हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता झा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ श्रृंगी ऋषि आश्रम का ब्लॉग। और ये रहा श्रृंगी ऋषि आश्रम का रास्ता जिसमें हम लोग बहुत ही मस्ती करते हुए जा रहे हैं। इधर से कभी दूर तो न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए। सच में ये दोस्ती भगवान करे जीवन भर बना रहे, क्योंकि एक अनजान शहर में आना और इतने अच्छे लोग मिलना जो आपके सुख दुख में साथ दे, आपको समझे, आपके परेशानियों को समझे, सही में ये दिल से लगभग हम लोग आधा घंटा से ऊपर का रास्ता तय कर चुके हैं। शुरू में इस तरह का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब यही है कि आप जीवन में जहाँ भी हो, स्कूल कॉलेज जहाँ भी जिस लाइफ में जी रहे हों, उस पल को खूबसूरत और खुशनुमा बनाते रहिए। देख सकते हैं आप करते और इस तरह से क्यूल स्टेशन को पार करते हुए, और इसमें एक बेहतर चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ कि मच्छरदानी जो बनता है उसको किस तरह से बनाया जाता है और कितना मेहनत लगता है। और यह देख के मुझे ये समझ में आता है कि जीवन में कोई भी काम इतना आसान नहीं है जितना आसान हम उसे पूरा कंप्लीट हुआ देख के समझते हैं। और इस तरह से फिर आगे का रास्ता तय करते हुए आगे का व्यू बहुत ही प्यारा है जिसे मैं ली हूँ, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ आगे जलप्पा मंदिर करके भी है जो जानवर के लिए है। और ये देख सकते हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम है, इसी रोड में है, तो चलिए देखते हैं। श्रृंगी ऋषि धाम लखीसराय जंगले व पहाड़ी बेवान घने जंगलों में आध्यात्मिक, पौराणिक व रमणीक स्थल बाबा श्रृंगी ऋषि धाम है। ऋषि श्रृंगी के अलावा शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है, जो कि मैं आगे आप लोगों को वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। और जब इस रास्ते में आप जाएंगे, इतना सुंदर रास्ता है और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। देख के आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे घंटों बिता सकती हूँ। जिन्हें प्रकृति से प्रेम है उनके लिए मैं ये बात बोल रही हूँ। और शहूर गांव के रास्ते होते फिर पवई ब्रह्म स्थान हॉल्ट रेलवे स्टेशन से जब आप निकलेंगे तो एक दैता बांध भी नज़र आएगा, जो कि बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। उस होकर आप आगे की ओर बढ़ेंगे और इस रास्ते का बहुत ही बेहतर और खूबसूरत सा नज़ारा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ तक इस आश्रम की बात है तो पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ जी ने यज्ञ किए थे और भगवान राम सहित चारों पुत्र लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के अवतरित होने के बाद उन चारों का मुंडन संस्कार यहाँ हुआ था। पहाड़ी जो है झरने और कुंड का आकर्षण केंद्र है। शहर में 23 किलोमीटर दूर सूर्यगढ़ प्रखंड से पहाड़ों के बीच श्रृंगी ऋषि धाम स्थित है। सफ़र में पहाड़ की चट्टानें शंकु आकार में मिलेंगे। मंदिर पहुंचने पर वहां पहाड़ का ऊपरी हिस्सा, जो कि आपको पिक्चर के माध्यम से मैं दिखाऊंगी, आगे की ओर झुका लगता है कि अब गिर जाएगा इस तरह से। मान्यता यह भी है कि जब राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे थे तो वह यहाँ आकर ऋषि विवांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग को अपनी परेशानी बताए। इसके बाद ऋषि श्रृंग की तपस्या से अग्नि देवता खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और उसी खीर के द्वारा राजा को 3 रानियों को खिलाए, जिनके बाद उन्हें पुत्र रत्न धन की प्राप्ति हुई। लोग यहाँ पे पुत्र रत्न की प्राप्ति और अन्य मनोरथ को लेकर दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ सालों भर अनुष्ठान और एवं हवन कार्यक्रम चलता है। बसंत पंचमी का मेला यहाँ का ऐतिहासिक होता है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और श्रृंगी ऋषि जो है उनके बारे में यह भी बताया गया है कि राजा रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता, जो राजा दशरथ से गोद लिए थे,
उनसे ऋषि श्रृंगी का विवाह रचाया और यह क्षेत्र रामपाद के अधीन था। विवाह के बाद राजा ने ऋषि को यह जंगल क्षेत्र अपने तप एवं साधना के लिए दे दिया। तभी से यह स्थल श्रृंगी ऋषि धाम कहलाया। देख सकते हैं यहाँ का ये व्यू है, आगे से सभी लोग दुकान वगैरह लगाए हुए हैं और इधर से जो झरना है, तो झरने के कुंड में स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति मिल जाती है और चर्म रोग का भी नाश होता है। और यह स्थल ऋषि श्रृंगी की रही है, इस कारण यह तपोभूमि है और हम सभी लोग इस झरने के कुंड में स्नान सच बताऊं तो आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा, क्योंकि यह भूमि आई थिंक राम जी से जुड़ा हुआ हो या जो भी वजह हो, इतना शांति प्राप्त करता है। इस रास्ते में आने के दरमियान से लेके यहाँ तक भी बहुत मज़ा आया, लग रहा था कि और कितना देर रुक जाएं, लेकिन हम लोगों के पास समय नहीं था। फिर भी हम लोग बहुत देर तक रुके और बहुत देर तक एंजॉय किए। और ये हम लोग यहाँ पे स्नान किए। स्नान करने के उपरांत देख सकते हैं आप, सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करने की ओर प्रस्थान किए। और आगे ये गणेश जी की मूर्ति है और इससे दाहिनी साइड जब जाइएगा तो भोला बाबा, और इससे सामने निकल के जब आगे की ओर जाइएगा तो वहाँ पे माँ पार्वती जी के मंदिर में मनोकामना चुन्नी बांधा जाता है। आपको धन की, पुत्र की या जिस भी इच्छा से आप चाहें माँ के पास मन्नत मांग के आप उनके पास पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे बांध सकते हैं और फिर जब पूरा हो तो आप यहाँ पे खोलने आ सकते हैं। और इसके आगे जब आगे की ओर निकलते हैं हम लोग सामने, तो आगे की ओर सामने जाएंगे तो श्रृंगी ऋषि जी का मंदिर है और यहाँ सामने भी है। और हम लोग यहाँ पूजा पाठ करके भगवान का आशीर्वाद और प्यार लेके की ओर बढ़े। तो लेकिन सच बताऊं तो इस मंदिर, इस आश्रम में आने के बाद बार बार मन कर रहा था कि कुछ और पल रुकूं, और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि फिर से मुझे ज़रूर बुलाए, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही सुख शांति का अनुभव हुआ। और अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। फिर से मैं ज़्यादा वक्त भी इस व्यू को ली, क्योंकि ये व्यू देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होता है और लगता है कई घंटे रुक गए। और इससे आगे एक डैम है, उसका भी छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और आप अपना प्रेरणादायक कुछ शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।